शीतल सहगल है और इस वीडियो लेसन में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना, उससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और ये तो तुम्हारा बेसिक्स है, तुमको ये आना ही चाहिए। चलो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएंगे। देखो इसको मैं सिखा देती हूँ, मैंने वीडियो लेसन में सिखाया ही है, बट सिंस यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया तो एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। देखिए आपके पास कार्बन है, कार्बन कौन से नंबर पे आता है? छठे नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अब आपको ना ये 1 to 20 तो याद करना पड़ेगा, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। कार्बन अब आता है कितने? छठे नंबर पे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमने 9th क्लास के हिसाब से सीखी थी वो क्या थी? छठा है ना, तो 4 और 2 और 4, पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 4। तो मैंने कार्बन के 1 2 3 4 ऐसे बना दिए। अब ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है? 8वें वे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली दूसरा भी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 है तो 2 इसके साथ बॉन्ड बन गए और 6 है तो 2 से। अच्छा बच्चों, 2 ही क्यों बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि हर एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मांगता है। हर एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मांगता है? 8 इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो देखो 6 इसके पास थे, इसने 2 कार्बन ने कहा कि तू मुझसे ले ले, तेरे पास 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसके पास भी 6 थे, कार्बन ने कहा तो 2 मुझसे ले ले। माई पॉइंट इज, अब कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहे हैं, इससे शेयर कर, अब कार्बन थोड़ी ऐसे बैठेगा, वो भी कहेगा कि मैंने तुमको 2 दिए, तुम भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो। तो देखो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 थे ना अपने, तो इसने इससे 2 ले लिए, क्योंकि इसने 2 ही दिए थे, 2 से ज़्यादा नहीं लेगा, और इससे भी 2 ले लिए। तो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। इस चीज़ को ध्यान रखना, यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन माने डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन माने डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड जब तुम देखते हो ना तो याद रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। आगे देखो, इसमें बोला है एस सेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो देखो एस के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 ही होते हैं। एस के आउटर मोस्ट, एस इज सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन्स, ऐसे करके पूरा 20 तक तुम याद कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। 8 है ना, तो देखो 8 को अरेंज करोगे और सब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखो हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पेंटेन के तुम कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो? आइसोमर्स होता है सेम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर क्या होता है? सेम फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। 1 मिनट, स्ट्रक्चर, आज मेरे पेन टैप को कुछ हो गया है, ढंग से काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, अच्छा इसके नोट्स तुम लोग उसे टेलीग्राम से ले लेना, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ये केमिकल फॉर्मूला क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन C5 और H कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12, C5H12, ठीक है। एक तरीका तो ये 5 कार्बन को लाइन में लगा दो। दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके में 1 2 3 4 एक कार्बन हमने ऊपर लगा दिया है, और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। क्वेश्चन आता है क्यों 4 बॉन्ड बना सकता है? फटाफट बताओ। क्योंकि कार्बन आता है छठे नंबर पे 2 और 4, उसके पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 1 2 3 4, ठीक है। और ये देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा 2 मिथाइल। पहला कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है ना, तो 2 मिथाइल मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन, जो सबसे लंबी चेन होती है उसके नाम पे नाम रखा जाता है। तुम लोग को नाम लिखना, आयुपैक नेमिंग करना आता है या नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो एक वीडियो स्पेशली आयुपैक के नेमिंग का बना दूंगी, इसमें डालूंगी तो ये वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, जस्ट लेट मी नो। अब देखो ये 2 डाई मिथाइल प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, और सेकेंड पे 1 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल। मिथेन ही जब ना ग्रुप पे, मिथेन जब ब्रांचेस में चला जाता है, मिथेन होता है CH4, ठीक है। मिथेन क्या होता है? CH4। अब यही CH4 जब ब्रांचेस में चला जाता है तो CH3 हो जाता है, उसका नाम मिथेन से मिथाइल हो जाता है, उसका नाम
मिथेन से क्या हो जाता है, मिथाइल हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना, मिथेन से मिथाइल नाम पड़ गया। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। कार्बन की कैसी 2 प्रॉपर्टी कौन सी है जिसके कारण से हम इतने सारे कार्बन कंपाउंड देखते हैं? ये आप लोग को आता है। टेट्रावैलेंसी, एक है टेट्रावैलेंसी और एक है कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी किस कारण से आती है? क्योंकि कार्बन छठे नंबर पे आता है, 2 4 इसकी कन्फिग्रेशन है। टेट्रा माने 4, आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन होता है लंबी लंबे चेन्स फॉर्म कर देना, लंबी लंबी चेन फॉर्म कर लेना। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? 1 2 2 3 4 5, तुम्हारे पास 5 कार्बन है, साइक्लिक मैनर में जुड़े हुए हैं। साइक्लोपेंटेन, अब देखो साइकिल, अगर पेंटेन आता ना तो तुम 5 कार्बन को सीधा बना देते, 1 2 3 4 5, पर अगर पेंटेन नहीं, मतलब साइक्लो लिखा है ना, तो तुमको इसका घर जैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सम वॉट लाइक दिस। एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 कार्बन को अरेंज करके रख दिया हमने, ठीक है। फिर आता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉल और हेक्सेनल। इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो देखो तुम्हारे पास इथेनोइक एसिड है ना, पहला इथेनोइक, देखो मिथेन, इथेन, ओइक एसिड में क्या लगता है? OCOOH लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। ओइक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तुमने ये वाली चीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वन। तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत पेशेंस से मैंने उसमें ये सब सिखा रखा है। एक बार समझ लो, केमिस्ट्री आसान लगने लग जाएगी, और केमिस्ट्री सच में आसान है भी, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इथेनोइक एसिड 2 कार्बन है, एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, सॉरी एक पे 3 हाइड्रोजन लगे, एक में ऑक्सीजन जब तो जुड़ता है कार्बन से सीधा तो डबल बॉन्ड लग जाता है। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए। इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। तो इसका इथेनोइक एसिड, देखो मिथेन होता है तो 1 कार्बन होता है, इथेन होते हैं तो 2 कार्बन होते हैं। ओइक एसिड, सबसे पहले हाइड्रोजन लगा दो, ओइक एसिड होता है COOH, C तो लग गया है, O एक लग गया और एक OH लग गया। और नीचे वाला मैंने हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया? गलत क्यों होगा अगर मैं लगा दूंगी तो? क्यों? क्योंकि भाई आप बोलोगे मैम हमें पता है कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है और इसने 4 बना दिए, 1 2 3 4, तो इसलिए दूसरा हाइड्रोजन आप कहाँ अटैच करोगे जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्री। चलो नेक्स्ट देखो, ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, लास्ट में ब्रोमीन लगा दो और बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो। ब्यूटेनोन, ओन में आता है कीटोन, कीटोन, ब्यूटेनोन में क्या आता है? कीटोन, कीटोन है C डबल बॉन्ड O, कीटोन इज C डबल बॉन्ड O। ब्यूटेन बनाना है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है। हेक्सेनल, अल है बच्चों, अल में कौन सा आएगा? CHO, एल्डिहाइड। अल में कौन सा आएगा? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। तो हेक्सेन बना दो पहले, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, लास्ट में अल लगाया, बाकी में हाइड्रोजन मैंने एडजस्ट कर दिया। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड? इन सबके नाम बताने हैं। देखो मिथेन, इथेन, तो तुम्हारे पास इथेन है और ब्रोमीन लगा है तो उसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन, समझे? मिथेन, इथेन, हाइड्रोजन तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है ना तो इट इज़ ब्रोमो इथेन। फिर उसके बाद आता है मिथनल। मिथनल होता है H, देखो HCHO, मिथनल, अल लगा हुआ है। फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना, कभी फॉर्मेल्डिहाइड लिख के बोलता है इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो यू शुड बी नोइंग कि फॉर्मेल्डिहाइड इज आवर मिथनल। नेक्स्ट इज 1 हेक्साइन। हेक्साइन में कितने कार्बन होंगे? हेक्स है ना, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, आइन। जब आइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, इन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, और एन होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा। हमने पढ़ा था ना कार्बोनेट्स कंपाउंड में, जो कार्बोनेट्स कंपाउंड होते हैं एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। चलो हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड को कैसे कन्वर्ट करोगे? इथेनॉल था और अल्कोहल, ये वाला कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल है। अल्कोहल से किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो यू विल जस्ट डू द ऑक्सीडेशन,
और यहाँ पे KMnO4 C2 K2 Cr2O7 भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एक है तुम्हारे पास मिक्सचर है ऑक्सीजन और इथाइलिन का, उसे जलाया जाता है वेल्डिंग करते टाइम। क्या तुम बता सकते हो कि इथाइन क्यों नहीं यूज़ होता? ठीक है, इथाइन इन एयर क्यों नहीं यूज़ होता? यहाँ पे बोला है इथाइन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, इथाइन को सीधा सीधा एयर के साथ क्यों नहीं बर्न करते? आप देखो, हमारे एयर ऑक्सीजन में फ़र्क समझते हो ना? एयर जो है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन और इथाइन का यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए, तो इससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा, जिससे वेल्डिंग हो पाएगी। पर अगर हम एयर यूज़ करेंगे तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी ताकि वेल्डिंग कर पाए। दैट इज़ द आंसर। फिर उसके बाद आता है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हो? देखो, हम देखते हैं जब वो रिएक्शन होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम क्या है? Na, कार्बोनेट क्या है? CO3, ठीक है। और फिर अब देखो CO3 पे कितने का चार्ज होता है बच्चों? 2- का होता है ना, तो यहाँ पे ये 2- का चार्ज Na2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3। देखो, हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न्स। अब देखो यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब आपने क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो CO2 प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? CO2। CO2 का काम क्या होता है? टर्न करता है लाइम वाटर मिल्की। क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। यहीं पे हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश। पर आप अल्कोहल के साथ करोगे तो ये रिएक्शन नहीं दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से जल्दी से सुन लो। कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में? आप बोलोगे हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट देता है और CO2 प्रोड्यूस करता है, और ये CO2 का कन्फर्मेटरी ये होता है कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इसी तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे इनके बीच में। अगर हम अल्कोहल के साथ करते हैं तो हमारा लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। आई होप तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो रिमूव कर देते हैं हाइड्रोजन या ऐड कर देते हैं ऑक्सीजन। खत्म। हाउ वुड बी एबल टू चेक इफ द वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। वाटर हार्ड है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक बाय यूजिंग डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट तो सॉल्ट होता है अमोनियम और सल्फेट का, ठीक है। अनलाइक सोप रिएक्ट नहीं करते कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। देखो, इसमें बोला डिटर्जेंट के साथ चेक कैसे करोगे? द आंसर इज वी कैन नॉट चेक विद डिटर्जेंट। अगर सोप होता तो हम सोप के साथ चेक कर लेते, क्योंकि सोप क्या करता है? हार्ड वाटर के साथ स्कम फॉर्मेशन कर सोप रिएक्ट नहीं करता कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, वेयर एज डिटर्जेंट का ऐसा कोई केस नहीं है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर सॉल्ट वाटर दोनों के साथ कर देता है। People use variety of method to wash clothes. Usually adding soap, they beat the cloth on a stone. इसने बोला है कपड़े धोते टाइम लोग उस पर सोटा मारते हैं ना, मेरे यहाँ पे तो सोटा ही बोलते हैं, जिससे कपड़ा को धो के उससे फिर मारते हैं ऊपर से ताकि उसका डस्ट वो जो पूरा झाग निकल जाए, या स्क्रब करते हैं। क्यों स्क्रब करना या फिर सोटा मारना ज़रूरी होता है कपड़े साफ़ करने के लिए? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जो मिसल्स फॉर्म होते हैं, जैसे डर्ट है, डर्ट के चारों ओर मिसल्स फॉर्म हो जाते हैं ना, ये वाला डायग्राम तुम्हारी बुक में भी था। जब तुम इस पर सोटा मारोगे, ब्रश मारोगे, स्क्रब करोगे तो एक कपड़े से बाहर आ जाता है। ये पूरा जो कंपाउंड है कपड़े से बाहर आ जाता है। तुमने देखा भी होगा एड्स में, जो ये सर्फ एक्सेल इन सब डिटर्जेंट की ऐड आती है उसमें भी सेम चीज़ दिखती है। इथीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, उसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? C2H6। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। इथेन है ना, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ पहले, रुको। देखो, फिर उसके बाद एक कार्बन दूसरा कार्बन, टंग 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 टंग। कोवेलेंट बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। ब्यूटेनोन जिसके पास 4 कार्बन है विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटेनोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। वी नो। कुकिंग करते टाइम नीचे की वेसल्स काली क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें पता है जब फ्यूल ढंग से बर्न नहीं होता तो क्विक कुकिंग वेसल्स नीचे से काली हो जाती है।
एक्सप्लेन करो कोवलेंट बॉन्ड CH3Cl के अंदर। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना 4 एक्सेप्ट करेगा, इस कारण से कार्बन क्या बनाता है, कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड माने शेयरिंग करना, बॉन्ड जो शेयरिंग करके बनता है, ठीक है। मैंने ना यार इसे बहुत दिल से समझाया कार्बन इट्स कंपाउंड में। जब भी आपको ये वीडियो दिखे तो आप कार्बन इट्स कंपाउंड जगह पहले ज़रूर देख लेना। थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर लगेगा बट इट विल मेक योर लाइफ ईजियर एंड केमिस्ट्री मच मोर ईजियर। देखो यहाँ देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, चारों जगह तुमने हाइड्रोजन लगा दिया और एक जगह हमने Cl लगा दिया, एक जगह हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब बनाने हैं सबके। इथेनोइक एसिड है सबसे पहले। इथेनोइक एसिड, मीथेन में 1 कार्बन होता है, इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। एक जगह OOH ओइक एसिड और दूसरी जगह 3 इथेनोइक एसिड। लेट्स मूव टू H2S की तरफ बढ़ते हैं। जो कम मात्रा में होगा, जो सेंट्रल एटम वही होगा। जैसे ये S कम है, H2 ज़्यादा है ना, नहीं, तो फिर उसके बाद S बीच में होगा, हाइड्रोजन साइड में होंगे। इसे सेंट्रल एटम कहते हैं। जो बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। कीप दिस इन योर माइंड। चलो आगे देखते हैं। आगे है प्रोपिनोन। ओन है तो कीटोन है। ओन जब लिखाएगा तो क्या लिखाएगा, ओन है तो आप क्या बनाओगे, कीटोन बनाओगे। और कीटोन में पहले तो प्रोपेन बना देना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेनॉन एक कीटोन बाय डिफॉल्ट बीच में ही लगेगा। क्या लगेगा, कीटोनिक ग्रुप बाय डिफॉल्ट बीच में, यहाँ नहीं लगाना है, बीच में लगाना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी में आप हाइड्रोजन एडजस्ट कर लो। देखो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4। इस कार्बन ने 2 इधर बना लिए तो 3, 1, 4। इस कार्बन ने 1 बना लिया, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, आगे देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है। एक सीरीज होती है जिसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, इनका जनरल फॉर्मूला और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। और फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखे हैं होमोलोगस सीरीज़ के, जैसे CnH2n, ये मीथेन की सीरीज़ है। और जैसे आप लोग को आइडिया होगा, देखो मैं ना सब में इसलिए बोल रही हूँ आपको आइडिया होगा क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि आप एक चैप्टर पीछे मेरा वाला पढ़ाए हो, ठीक है। मेरा ये नहीं है, मैं ये नहीं बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट कर रही कि आप लोग को सब आता है। मुझे पता है बच्चों को पहले सिखाना पड़ता है फिर उन्हें आता है। आप लोग को वीडियो देखा ना। देखो एल्केन क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन क्या होता है, एल्काइन होता है CnH2n-2। इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के दे रखा है। नोट्स तुम टेलीग्राम से उठा लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे बोला इथेनोइक और इथेन और इथेनोइक एसिड बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इथेनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। इथेनोइक एसिड अभी हमने देखा था, फिजिक्स ये रिएक्ट कर जाता है, बबल्स बनाता है इथेनोइक एसिड। ये इसकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है, ये विनेगर सिरका जैसा टेस्ट करता है, ये कोई एक्शन नहीं देता लिटमस पेपर में, ये ब्लू लिटमस को रेड बना देता है, ये बर्निंग टेस्ट का होता है और ये खट्टे से टेस्ट का होता है। और फिर मिसल फॉर्मेशन सोप में कैसे टेक प्लेस होता है, जब पानी डाला जाता है तो हमें पता है मिसल्स के अंदर एक हेड होता है जो ऑर्गेनिक होता है और एक आयनिक टेल होती है। तो अगर मान लो ये डर्ट है, डर्ट के चारों ओर ये मिसल आके लग जाते हैं, डर्ट के चारों ओर ये मिसल आके लग जाते हैं, देखो। और फिर जब आप इसे एजिटेट करते हो, डिस्टर्ब करते हो, उस पर स्क्रब मारते हो, सोटा मारते हो, ब्रश मारते हो, तो ये डर्ट पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं और फैब्रिक के अंदर से, ये फैब्रिक के अंदर घुसे होते हैं, फैब्रिक के अंदर से बाहर आ जाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को फ्यूल की तरह क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब ये बर्न करते हैं तो खूब सारी हीट निकलती है। इसका वो इंग्लिश में, इसको हम साइंस में कहते हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एक्सप्लेन करो फॉर्मेशन ऑफ स्कम विद हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ स्कम। स्कम की फॉर्मेशन, जब हार्ड वाटर में सोप डाला जाता है तो स्कम फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्कम हार्ड वाटर में, स्कम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है वो एक इनसॉल्यूबल पीपीटी बना लेते हैं। क्या बनाता है, इनसॉल्यूबल पीपीटी। इनसॉल्यूबल पीपीटी, इनसॉल्यूबल जो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। What change will you observe if you test soap with litmus paper? अगर तुम सोप को लिटमस पेपर के साथ एक टेस्ट करोगे तो क्या होगा। देखो सोप है, सोप में जब हम वाटर डालते हैं तो वो अल्कलाइन NaOH बेसिक बन जाता है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा और रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। मैंने ये बताया था, एक RBB और एक होता है BRA।
ये लास्ट वाले एसिड और बेस होते हैं। रेड लिटमस ब्लू बेस के केस में होता है और ब्लू लिटमस रेड एसिड के केस में होता है। ठीक है, अगर एसिड होगा तो रेड लिटमस रेड ही रह जाएगा और बेस होगा तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रह जाएगा। चलो फिर आता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन होता है हाइड्रोजन का एडिशन होना। आपके पास डबल बॉन्ड है, अगर आप में उसको हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दोगे, देखो ये हाइड्रोजन है, इसमें मैंने H2 ऐड कर दिया और किसकी प्रेजेंस में ऐड किया जाता है, प्लैटिनियम या निकल की प्रेजेंस में या पलाडियम की प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे दिमाग में रखना। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बीच में, आप लोग क्या करोगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करोगे। इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ आप ब्रोमीन वाटर को लोगे। ब्रोमीन वाटर रेड, इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर ब्रोमीन होता है। जब ब्रोमीन वाटर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डाला जाता है तो क्या होता है, रेड ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का होता है ख़त्म हो जाता है। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइज हो जाए तो अनसैचुरेटेड होगा और सैचुरेटेड में उसका कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, लास्ट है कि मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आप लोग को आइडिया होगा, मैंने 2 बार क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो।